डॉक्टर्स, ये वीडियो आप लोग के लिए है। यदि कोई स्नेक बाइट पेशेंट आपके इमरजेंसी में आ गया तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो अटेंडेंट या घर वाले उन्होंने किया जो किया, आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कोई भी स्नेक बाइट का पेशेंट आया है तो आप उसको एग्जामिन करेंगे, उसका एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे, डिसेबिलिटी है क्या, कोई एक्सपोजर कहाँ एक्सपोजर, ये प्रॉपर्ली चेक करेंगे। उसके साथ आप प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे। साथ में ब्लड सैंपल कट करेंगे। ब्लड सैंपल में सीबीसी, ब्लड सैंपल में क्या क्या कराएंगे? सीबीसी होगी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट होगी, पीटीएनआर होगी, फाइब्रिनोजेन हो गई, नीन कराएंगे, एवीजी कराएंगे। ये चीजें मुख्य रूप से तुरंत तुरंत ब्लड सैंपल भेज देना। खासकर पीटीएनआर बहुत जरूरी होता है। ये सैंपल यदि आपके पास अवेलेबिलिटी है तो तुरंत भेजिए। अदर एवर अवेलेबिलिटी नहीं तो आप क्या करेंगे? 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट अपने से ही कर सकते हैं आप। ये एक एक आप 5 से 10 ml का सीरीज में ब्लड कलेक्ट कर लीजिए। उसकी एकदम फ्रेश ग्लास ग्लास वायल होती है टेस्ट ट्यूब का, उसमें आपको डाल देना है। साथ में वेट करना है 20 मिनट तक। यदि पेशेंट क्लॉट हो गया दैट मीन्स ओके, ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। अदरवाइज आप उसको हम हेमेटोटॉक्सिक से सस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज है, आपको एंटी स्नेक वेनम कब देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि देखिए कोई भी पेशेंट कोई कंडीशन दिखा रहा है, कोई ड्राउजी हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है, चक्कर आ रहा है या सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, तो यदि कोई भी ऐसा चीजें पेशेंट को फील हो रहा है, कोई कंप्लेन आ रही है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती जा रहा है शरीर में, बहुत ज्यादा एक जॉइंट से दूसरे जाना, तब एंटी स्नेक वेनम हमें तुरंत देनी है डॉक्टर साहब। एंटी स्नेक वेनम कितना देना होता है? 10 वायल कम से कम हम आईवी लाइन में 10 वायल जो है 100 ml नॉर्मल सलाइन में हमें दे के उसको विदिन आपको कम से कम 1 घंटे में खत्म करना है। तो ये चीज देखना। यदि पेशेंट सीवियर है, कोई पेशेंट मान लीजिए बहुत देर से आया है, आपको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद आया है, वह डिले बहुत डिले होके आया है, तो और कोई सिम्टम उसको दिख रही है तो तुरंत आप आईवी लाइन लगाइए, एयरवे वगैरह असेसमेंट करिए। तुरंत आप एंटी स्नेक वेनम वायल लोड करके देना शुरू कर दीजिए। आप 10 से 15 वायल भी दे सकते हैं एक बार में, 1-2 घंटे में। यदि कोई पेशेंट लग रहा है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो इंट्यूबेशन करना है। तो ये इंट्यूबेट करके तुरंत पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख के ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, पेशेंट एज ए डॉक्टर आप लोग को असेसमेंट करना है। ठीक है? तो देरी नहीं करना है एंटी स्नेक वेनम में। एंटी स्नेक वेनम, लेकिन ये भी नहीं है कि आप सभी पेशेंट को एंटी स्नेक वेनम दे दीजिए। एंटी स्नेक वेनम का इंडिकेशन है, यदि कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, बीपी कम हो गई, हाइपोटेंशन वगैरह, तो आप एंटी स्नेक वेनम देना है। ठीक है? तो यही चीजें